चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और दिव्य कहानी सुनते हैं। ये कहानी है स्वयं महादेव की, भगवान शिव की, जो एक साधारण भक्त का रूप लेकर धरती पर आते हैं किससे मिलने, अपने आराध्य नन्हे से बालकृष्ण से। ये उस अद्भुत पल की कहानी है जब भक्त और भगवान के बीच का हर फासला मिट गया था। तो कहां से शुरू होती है ये कहानी? ये शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है, एक गहरी स्थिरता। हाँ, तो ये कहानी शुरू हो रही है कैलाश पर्वत की उन शांत बर्फीली चोटियों से, भगवान शिव के घर से। जरा सोचिए, कैसा नजारा होगा वो। चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा, और उस गहरी शांति के बीच भगवान शिव अपनी समाधि में लीन हैं, पूरी तरह से ध्यानमग्न। और तभी उस गहरी समाधि में भी उनके शांत चेहरे पर एक हल्की सी, एक बहुत ही दिव्य मुस्कान आ जाती है। अब ये कोई ऐसी वैसी मुस्कान नहीं थी, नहीं, ये तो एक एहसास था, एक अनुभूति। उन्हें पता चल गया था कि उनके आराध्य, उनके प्रभु पृथ्वी पर आ चुके हैं। और बस उसी पल उनकी समाधि टूटती है। मन में एक ही संकल्प है, आज तो अपने प्रभु के बाल रूप के दर्शन करने जाना ही है। सोचिए कितना दृढ़ निश्चय था वो। उन्होंने ठान लिया कि इस अद्भुत पल को वो अपनी आंखों से देखेंगे। तो बस यहीं से शुरू हुई एक यात्रा, कैलाश से मतलब देवलोक से धरती की ओर, गोकुल की ओर। लेकिन देखिए वो कैसे गए? क्या वो महादेव बनकर गए? नहीं, उन्होंने अपना वो दिव्य स्वरूप छुपा लिया और एक साधारण से साधु का भेष बना लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक भगवान की तरह नहीं, एक सच्चे, एक विनम्र भक्त की तरह अपने प्रभु से मिलना था। और बस इसी साधु के रूप में वो चल पड़े गोकुल की तरफ। और गोकुल में उस वक्त क्या माहौल था! अरे वहां तो जश्न ही जश्न था, पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया के घर नन्हे से कान्हा जो आए थे। पर कहते हैं ना, भक्ति का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। शिव की इस यात्रा में भी एक परीक्षा आने वाली थी, और ये परीक्षा बड़ी ही मानवीय थी। तो जब शिव साधु के भेष में नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने बस एक छोटी सी इच्छा जताई, मुझे बस एक बार बालक के दर्शन करने दो। पर सामने कौन थी? एक माँ, यशोदा मैया। और हर माँ की तरह उन्हें भी अपने बच्चे की फिक्र थी। उन्होंने साधु का वो रूप देखा और डर गईं। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सोचिए महादेव की हालत। वो निराश होकर वहीं दरवाजे पर बैठ गए, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही पुकार, प्रभु बस एक झलक दिखा दो, बस एक बार। और ठीक उसी वक्त जब बाहर भक्त रो रहा था, घर के अंदर एक अजीब बात हुई। नन्हे कान्हा, बालकृष्ण अचानक से बहुत जोर जोर से रोने लगे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। उन्हें कोई भी चुप नहीं करा पा रहा था। सबने सब कुछ करके देख लिया, खिलौने दिखाए, लोरी गाई, पर कान्हा का रोना तो बढ़ता ही जा रहा था। देखिए कैसा जुड़ाव है। बाहर दरवाजे पर भक्त की आंखों में आंसू और अंदर पालने में स्वयं भगवान रो रहे हैं। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सारी समझदारी, सारा तर्क एक दिव्य जुड़ाव के आगे हार जाता है। तभी परेशान लोगों में से किसी एक के मन में ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बालक बाहर बैठे उस साधु से मिलना चाहता है। मतलब किसी ने तो उस कनेक्शन को महसूस कर ही लिया। और बस जैसे ही शिव को अंदर बुलाया गया, वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। नन्हे कान्हा ने उन्हें देखा और रोना बंद, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। बस एक पल भक्त और भगवान की नजरें मिली और सारा दुख, सारी पीड़ा, सब कुछ गायब हो गया। शिवजी ने कुछ नहीं कहा, वो बस उस नन्हे से बालक के चरणों में झुक गए और उनके मुंह से बस यही निकला, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जो यात्रा कैलाश से शुरू हुई थी वो अब पूरी हो चुकी थी। और वो नन्हा सा बालक भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो शिवजी के साथ खेलने लगा। सोचिए वो नज़ारा, उस एक पल ने गोकुल के माहौल को, उस पूरे घर को आनंद से भर दिया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या है इसका असली सार जो हमें समझना चाहिए? ये कहानी हमें भक्ति का असली मतलब समझाती है। सच्ची भक्ति क्या है? ये वो अवस्था है जब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम बचता है। एक ऐसा प्यार जो हर फासले को, हर अलगाव को मिटा देता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब प्रेम और भक्ति इतनी गहरी हो जाए, तो क्या सच में भगवान और भक्त में कोई फर्क रह जाता है?
शायद नहीं। शायद यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है।